नमस्कार। दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल के जरिए आपको ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विगत अनेक दिनों से अमरावती शहर में कोरोना प्रतिबंधक उपायों में जन सहभागिता बढ़ाने हेतु मोहल्ला समितियों के गठन को लेकर प्रयास किए जा रहे थे। इस संदर्भ में सभी जनप्रतिनिधियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों व गणमान्य नागरिकों से चर्चा करने के उपरांत मनपा द्वारा मोहल्ला समितियों के गठन को मंजूरी देते हुए शनिवार 25 जुलाई को एक परिपत्रक जारी किया गया है, जिसमें मनपा के 5 जोन व 22 प्रभाग स्तर पर मोहल्ला समितियों के गठन को मान्यता प्रदान की गई है। जोन स्तर पर गठित की जाने वाली समिति में जोन सभापति के पास अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा जाएगा तथा संबंधित जोन के सभी मनपा पार्षद इसमें सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। वहीं जोन के सहायक आयुक्त इस समिति में सदस्य से जुड़े रहेंगे और अन्य सदस्यों के तौर पर मनपा उप अभियंता, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि व पुलिस विभाग के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। प्रभाग स्तर पर गठित की जाने वाली मोहल्ला समिति में समन्वयक पद पर संबंधित क्षेत्र के पार्षद को जिम्मा सौंपा जाएगा। प्रभाग अभियंता व प्रभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक सहित संबंधित प्रभाग में रहने वाले सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, क्रीड़ा व शैक्षणिक क्षेत्र में सेवा देने वाले 30 ऐच्छिक समाज सेवकों का इन समितियों में बतौर सदस्य समावेश किया जाएगा। राज्य के सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय द्वारा विगत 10 जुलाई को जारी किए गए एक आदेश पत्र के चलते अमरावती में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल को 24 जनवरी 2021 तक समयावधि मिल गई है। इस आदेश पत्र में कहा गया है कि राज्य के जितने भी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के संचालक मंडल के चुनाव 10 जुलाई से 24 जनवरी 2021 तक होने हैं 10 जुलाई से 24 जनवरी 2021 तक होने हैं उन्हें अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है और मौजूदा संचालक मंडल को ही अगले आदेश तक समयावधि दी जाती है। बता दें कि अमरावती फसल मंडी के संचालक मंडल का कार्यकाल आगामी 12 अक्टूबर को समाप्त होने जा रहा है और सामान्य परिस्थितियों में जुलाई माह तक फसल मंडी में प्रशासक की नियुक्ति कर चुनावी प्रक्रिया शुरू होना अपेक्षित था, किंतु कोरोना के जारी संकट एवं लॉकडाउन के आदेशों के मद्देनजर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के चलते यह पूरी प्रक्रिया मुलतवी हो गई है। शहर में इन दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और कोरोना के प्रादुर्भाव को रोकने की दृष्टि से जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा विगत 3 सप्ताह से लगातार प्रति सप्ताह शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू घोषित किया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक संचारबंदी लागू की जाती है। इस संचारबंदी के तीसरे सप्ताह में भी जनता का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला और शनिवार को शहर की सभी सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दिया। जनता कर्फ्यू के पहले दिन शनिवार को शहर के तमाम बाजारों में वीरानी छाई हुई दिखाई दी और इक्का दुक्का वाहनी सड़क पर दिखाई दी है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार की दोपहर शहर के बाजारों में काफ़ी भीड़भाड़ रही। बता दें कि आज हिंदू धर्म का काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार नागपंचमी का पर्व है। ऐसे में नागपंचमी से संबंधित सामग्री की खरीदारी करने हेतु कल बाजार में दुकानें सजी थी और वहाँ पर काफ़ी भीड़भाड़ दिखाई दी। वहीं शाम ढलते ढलते शहर की सड़कों पर पुलिस के वाहन दौड़ने लगे और सायरन बजाते हुए सभी लोगों से अपने अपने घरों में रहने का आह्वान किया जाने लगा और शनिवार की सुबह से शहर से जिले के सभी रिहायशी व व्यापारिक इलाकों में सन्नाटे की स्थिति दिखाई दी। स्थानीय जयस्तंभ चौक स्थित कई दशक पुरानी मोहता बिल्डिंग नामक 4 मंजिला इमारत की राका मॉल की ओर रहने वाले जर्जर हिस्से को विगत 3 दिनों से गिराने का काम किया जा रहा है। शनिवार तक इस ओर की जर्जर इमारत के अधिकांश हिस्से को ढहा दिया गया। जानकारी के मुताबिक जयस्तंभ चौक पर मंगल वस्त्रालय के ठीक पीछे और वोरा पेट्रोल पंप के सामने मोहता बिल्डिंग नामक 4 मंजिला इमारत है, जिसकी निचली मंजिल पर करीब 7-8 दुकानें हैं और ऊपरी 3 मंजिलों को इससे पहले आवासीय क्षेत्र के तौर पर काम में लिया जाता था, किंतु विगत लंबे अरसे से इस आवासीय क्षेत्र को यह इमारत जर्जर हो जाने के चलते खाली करा लिया गया। मोहता नामक व्यक्ति की मिल्कियत वाली इस इमारत का आधा हिस्सा कुछ समय पूर्व गिल्डा नामक व्यक्ति द्वारा खरीदा गया था और अपने हिस्से वाली इमारत के जर्जर रहने के चलते गिल्डा नामक इस व्यक्ति द्वारा अपनी इमारत के ऊपरी हिस्से को गिराने का काम शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक मनपा द्वारा गिल्डा नामक व्यक्ति को इससे पहले 2-3 बार यह इमारत शिकस्त रहने के चलते नोटिस भी जारी की जा चुकी है और इस इमारत को गिराने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके चलते 3 दिन पूर्व इस इमारत के मालिक गिल्डा ने अपने हिस्से में रहने वाली इमारत को एक निजी ठेकेदार लगाकर तोड़ने का काम शुरू किया। जिले में शनिवार 25 जुलाई को 3 चरणों में कुल 28 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही अमरावती में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1636 हो गई है। हालांकि इसमें से बीती शाम तक 1066 लोगों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है और इस समय
कोविड अस्पतालों में कुल 525 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह संगाबा अमरावती विवि की कोविड टेस्ट लैब से 10 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चात शनिवार की दोपहर एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और नागपुर की निजी कोविड टेस्ट लैब से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं शाम 4:30 बजे विद्यापीठ की कोविड टेस्ट लैब से 5 और लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस समय जहां एक और शहर से जिले में आए दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लगभग उसी रफ्तार से इससे पहले कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों को कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया जा रहा है और अब तक 1066 मरीज कोविड पॉजिटिव टू कोविड नेगेटिव होकर अपने घर लौट चुके हैं। डिस्चार्ज होने वाले इन मरीजों का औसत 65.15% है। यहाँ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि अमरावती जिले की जनसंख्या करीब 28 से 30 लाख के आसपास है, जिसमें से अब तक 1636 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह कुल जनसंख्या का मात्र 0.58% है। वहीं अब तक संक्रमित पाए गए कुल मरीजों में से 45 लोगों की मौत हुई है। यह कुल संक्रमितों के अनुपात में 2.75% है। वहीं कुल जनसंख्या के अनुपात में यह संख्या 0.001% है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अमरावती में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात काफ़ी नियंत्रण में हैं। अमरावती में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अमरावती का जेल प्रशासन काफ़ी सतर्कता बरत रहा है। इसके तहत कच्चे कैदियों के लिए अंध विद्यालय में अस्थायी जेल की व्यवस्था की गई है। वहीं जेल में भेजे जाने वाले कैदियों के लिए विशेष तौर पर 2 अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इस समय तक अमरावती के सेंट्रल जेल में कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। वहीं दूसरी ओर संभाग के अकोला जेल में अब तक करीब 83 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा नागपुर जेल में भी कुछ मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस बात के मद्देनज़र अमरावती सेंट्रल जेल प्रशासन द्वारा अपने मरीजों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यरत एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस थाने में गंभीर अपराध दर्ज किया गया है। इस कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसने एक युवती को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा लिया, साथ ही 10 लाख रुपए नकद और सोने के गहने लूटने के बाद उस युवती को धमकी देकर छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक अमरावती मुख्यालय के श्वान पथक में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल मुकेश भैयालाल यादव के खिलाफ एक युवती ने इस मामले को लेकर गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि इस आरोपी पुलिस कांस्टेबल ने उस युवती के साथ कई बार जोर जबरदस्ती की और 10 लाख रुपए नकद से सोने के गहने भी लूट लिए। इस शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने आरोपी पुलिस कांस्टेबल मुकेश यादव के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जाँच महिला सहायक पुलिस निरीक्षक पूजा खांडेकर द्वारा की जा रही है। गत रोज स्थानीय राजापेट पुलिस थाने के कोल्लटकर कॉलोनी में एक युवती के घर में घुसकर उसे रिवॉल्वर और चाकू का धाक दिखाकर 2 युवकों द्वारा उसकी पिटाई किए जाने का मामला सामने आया था। इस शिकायत के बाद पुलिस ने महावीर कॉलोनी निवासी मोहित प्रजापति नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं इस घटना का मुख्य आरोपी सचिन रमेश लांडगे अब तक फरार है। जानकारी है कि सचिन लांडगे यवतमाल का निवासी है। राजापेट पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है, मगर वह अपने दोस्तों के अलग अलग मोबाइल बदल कर अपनी लोकेशन बदल रहा है और पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। पुलिस ने जानकारी दी है कि सचिन लांडगे का पीछा अमरावती की राजापेट पुलिस के साथ ही वर्धा व हिंगनघाट की पुलिस भी कर रही है। जलगांव के जिला कारागार से शनिवार की सुबह करीब 7:30 बजे के दरमियान 3 कैदी भाग निकले। फरार होने वाले कैदियों के नाम सुशील मगरे, गौरव पाटिल, संजय पाटिल बताए गए हैं। पता चला है कि जलगांव जेल से फरार होने वाला सुशील मगरे इससे पहले पुलिस दल में कार्यरत था, जिसे पुलिस दल से निष्कासित कर दिया गया था। सुशील मगरे ने पुणे स्थित एक सराफा दुकान में हथियारों का धाक दिखाकर डाका डाला था, जिसके बाद एलसीबी के पथक ने दिसंबर 2019 में उसे बड़ौदा से गिरफ्तार किया था। जलगांव जेल से एक साथ 3 कैदियों के फरार हो जाने के चलते जलगांव सहित परिसर में काफ़ी जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधीशों व मनपा आयुक्तों के नाम जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि वे उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले हर एक अस्पताल में कुछ बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कतई आरक्षित न कराएं। ऐसा करने से इन अस्पतालों में भर्ती होने वाले नॉन कोविड मरीजों में भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके बदले जो अस्पताल निजी कोविड हॉस्पिटल के रूप में सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, वहां पर कोविड मरीजों के लिए स्वतंत्र वार्ड बनाया जाए। इस संदर्भ में जारी पत्र में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने विगत 29 जून को जारी परिपत्रक में कहा है कि जिन अस्पतालों को पहले ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध किया है, वहां पर कोविड व नॉन कोविड मरीजों को इस योजना के तहत निःशुल्क दरों पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इस योजना के दायरे से बाहर रहने वाली बातों के लिए मरीजों को खुद ही खर्च उठाना होगा।